तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और परमेश्वर के बारे में आप जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब परमेश्वर हम बोलते हैं तो हमारे मन में कुछ ख्याल आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर बोलते हैं तो आपके मन में कैसे चित्र आते हैं? क्या होना चाहिए परमेश्वर? उसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए? कैसा लगता है आपको? जैसे हम बात करते हैं कि किसी इंसान के बारे में, कि किसी का नाम लेते हैं हम, तो एक चित्र आता है कि वो, उसकी शक्ल कुछ ऐसी है, उसका स्वभाव कुछ ऐसा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर बोलते हैं तो मन में क्या आता है, क्या लगता है कि हाँ परमेश्वर कुछ ऐसा होगा, उसका कुछ स्वभाव ऐसा होगा या उसके गुण कुछ ऐसे होंगे, ऐसा क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर कभी झूठ बोल सकता है? नहीं। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के अंदर कोई बुरा स्वभाव जैसा कि लालच या नफरत हो सकती है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के अंदर कुछ अनैतिक भावना हो सकती है, किसी के साथ द्वेष रखने की या जलन रखने की, या किसी के बारे में गलत सोचने की कि मुझे इसका फायदा उठाना है, ऐसी कोई भावना हो सकती है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर जो है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, जिसके अंदर कोई पाप नहीं होगा? ऐसे लगता है ना कि परमेश्वर जो है उसके अंदर कोई पाप नहीं होगा। तो एक जब हम परमेश्वर सोचते हैं, ये किसने डाला है हमारे मन में कि हाँ परमेश्वर मनुष्य से अलग है, उसके अंदर कोई पाप नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ भी गलत भावना नहीं हो सकती, वो एकदम पवित्र होगा, एकदम जिसको बोलते हैं साफ सुथरा शुद्ध होगा, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी। ऐसे चित्र आता है ना हमारे मन में जब भी हम परमेश्वर बोलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तो जाहिर है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को भी ऐसे ही बनाया होगा, क्योंकि जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है वो बुराई कैसे बना सकता है? वो तो अच्छा ही बनाएगा। उसने तो मनुष्य को एकदम से अच्छा बनाया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो स्टोरी को। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने सिर्फ एक मनुष्य को बनाया था पहले, जिसका नाम था आदम, जिसको उसने मिट्टी से बनाया। जब उसने मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में उसने जीवन का सांस फूका ऐसे करके, तो उसने उसका नाम आदम रखा। आदम के जब बच्चे हुए, जिससे संसार बना, उसको हम आदमी बोलते हैं। लोग आदमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सोचते नहीं है कि यह शब्द आया कहां से। आदम से आया है। यही बात कुरान में भी लिखी है और यही बात बाइबल में भी लिखी है, 2 किताबों में लिखी है। आदम को बनाने से पहले उसने क्या किया था मालूम है? परमेश्वर ने संसार की सृष्टि करी थी। संसार मतलब जो कुछ हमें दिखता है यहाँ पे, चांद सितारे बनाए उसने जितने भी पेड़ पौधे आप देखते हैं अलग अलग तरीके के, वो बनाए। बहुत जाति जाति के उसने जानवर बनाए, पक्षी बनाए, समुद्र के अंदर मछलियां बनाई उसने ये सब जितनी भी नदियां पहाड़ आप देख रहे हो सब उसने बनाए। तब तक उसने मनुष्य को नहीं बनाया था, क्योंकि वो मनुष्य के लिए एक वातावरण तैयार कर रहा था जिसके अंदर वो मनुष्य को रखेगा। तो सवाल ये उठता है कि परमेश्वर एक है या अनेक है? पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया क्यों? उसकी क्या जरूरत थी कि उसे मनुष्य को बनाना पड़े या सृष्टि करनी पड़े? तो कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर एक है लेकिन उसके बहुत सारे रूप हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर परमेश्वर एक है तो उसको अलग अलग रूप की जरूरत क्या है? जैसे कि एक परिवार में एक पिता होता है जिसके 3 बच्चे अगर होते हैं, तो वो पिता क्या जब घर में आएगा तो वो पहले बच्चे के लिए दाढ़ी रख के आएगा, दूसरे बच्चे के लिए पगड़ी रख के आएगा, तीसरे बच्चे के लिए मूछें रख के आएगा, या वो तीनों के लिए एक जैसे ही आएगा हमेशा? उसको क्या जरूरत है बार बार रूप बदलने की अलग अलग बच्चों के लिए? तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। जो रूप बदल बदल के आते हैं उसको बोलते हैं बहरूपिया। और बहरूपिया आमतौर पर धोखा देने के लिए आता है। जो सच्चा होता है उसको कोई रूप बदलना नहीं पड़ता है, वो अपने रूप में आता है और सबको ये बताता है कि मेरा एक ही नाम है और मेरा एक ही रूप है, चाहे वो इसके लिए हो चाहे वो उसके लिए। ठीक उसी तरह परमेश्वर एक ही है। जैसे एक ही पिता होता है, भले उसके कितने भी बच्चे हों, एक ही परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया। अब ये परमेश्वर जो हमें मालूम है कि उसने बनाई है सारी सृष्टि जो करी है उसने, ये तो मालूम है सबको कि एक परमेश्वर है। कुछ लोग उसको बोलते हैं कि वो एक शक्ति है, ये सब हमें मालूम है। लेकिन
हम ये नहीं सोचते कि वो है कौन और उससे हमारा संबंध क्या है और हमें उसने बनाया क्यों है। जब तक हमें ये मालूम नहीं चलेगा कि उसने हमें बनाया क्यों है, जो अपना जीवन हम जी रहे हैं उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। सोच के देखो आपको कि आप फैक्ट्री में नौकरी करने आते हो, ठीक है, आपको रख लिया जाता है, लेकिन आपको बताया नहीं जाता कि आपको काम क्या करना है। अब आप सुबह आके खड़े हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना, कोई बताने वाला भी नहीं, तो क्या कुछ लाभ होगा उसका? किसी को कुछ फायदा होने वाला उस बात से? जब तक आपको ये बताया ना आ जाए कि भाई आपको सुबह इतने बजे आना है और ये काम करना है और इस मशीन पे काम करना है, ये आपका सुपरवाइजर है, ये आपका मैनेजर है, ये आपका मालिक है, तब तो एक अर्थ निकलेगा ना उसका कि आप फिर काम में लगेंगे, शाम तक काम खत्म होगा, फिर आप घर जाएंगे, ऐसे आपको तनख्वाह मिलेगी। ये व्यवस्था जो है ये तभी शुरू होती है जब मनुष्य को बताया जाता है कि हाँ आपको करना क्या है, क्यों बनाया, क्यों आपको नौकरी पर रखा गया है। ठीक उसी तरह जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अगर वो लक्ष्य ना बताए कि भाई मैंने तुम्हें बनाया क्यों है, एक दिन तो तुम मरने वाले हो, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर हमें परमेश्वर ने बनाया, ये जो हमारा शरीर है, आप लोग मशीनों के साथ काम करते हैं, आपने देखा मशीनें इंसान ने बनाई है, लेकिन वो मशीनें भी जैसे सीएनसी मशीन होती है या जो भी मशीन, मिलिंग मशीन पे आप काम करते हैं, ईडीएम में काम करते हैं, वो इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन होती है कि बहुत ही खूबसूरत काम करता है। ऐसा लगता है कि उस मशीन का दिमाग कितना अच्छा है, बनाया उसको मनुष्य ने। तो हमारा जो शरीर है जो ऐसी मशीनें बना सकता है, हमारा जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो ऐसी मशीनें बना सकता है। और इससे भी आगे की बहुत सारी मशीनें उसने बनाई हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होती हैं। रोबोट्स बनाए हैं उसने, रॉकेट बनाया उसने। तो हम खुद कितनी अच्छी मशीन है, अब ध्यान से सोच के देखिए। हम ही हैं ऐसी मशीन जो हम अपनी उंगलियों को ऐसे कर सकते हैं, दूसरी मशीनें नहीं कर सकती ऐसे। उनको तो एक चीज हिलाने के लिए बहुत सारी तारें जोड़नी पड़ती हैं। हमारे अंदर सब कुछ करके दिया परमेश्वर ने। हमारे दिमाग में अगर देखा जाए तो बहुत सारी तारें हैं जो कनेक्ट होती है हमारे शरीर के साथ, और हम हर जगह अपनी गर्दन मोड़ सकते हैं, पीछे आके हिला सकते हैं, उठा सकते हैं वजन। हम जब चबाते हैं तो कितना जोर लगता है इसमें कि मोटे से मोटी चीज को भी हम चबा लेते हैं। हमारी जो कारीगरी है, जो हमारी जो मशीन है, क्या आपको लगता है इससे अच्छी कोई मशीन हो सकती है? इतनी सुंदर मशीन को किसी ने तो बनाया होगा। जैसे आपकी फैक्ट्री में जो मशीनें हैं, हमें मालूम है किसी ने इसको निर्माण किया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें नहीं बनाया? तो हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जैसे उन मशीनों का एक काम होता है, वैसे हमारा भी एक काम है, और वो काम उसको समझना जरूरी है अगर उसे अपने जीवन का अर्थ निकालना है। जैसे आप नौकरी पे आए तो आपको जब बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, तब आपको लगेगा हाँ अब मुझे पता चल गया कि मेरी नौकरी भी पक्की है और मेरा काम क्या है मुझे समझ आ गया, मुझे पता है कि मुझे तनख्वाह मिलेगी। लेकिन अगर आपको एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, कुछ बताया नहीं जा रहा, आप सुबह आके खड़े हो गए, बैठे रहे, शाम को चले गए, आपको डर लगने लगेगा कि मुझे लगता है मेरा कोई काम है नहीं यहाँ, और शायद 1 हफ्ते बाद मालिक मुझे बोलेगा आप घर जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। अर्थ होना जरूरी है आपके जीवन का। तो कुछ लोग अर्थ निकालते हैं ऐसे, वो बोलते हैं कि अर्थ तो वो है जो आपने बना लिया, उसमें से जो आप उसका मतलब निकाल लोगे जीवन का, वो आपका मतलब है। अब ये तो मनुष्य की बुद्धि हुई। जो ये आदमी कह रहा है उसको ये नहीं मालूम है कि वो कल एक्सीडेंट में मर भी सकता है, तो फिर क्या अर्थ रह गया उसके जीवन का? जितने भी लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, जब वो घर से निकलते हैं, क्या उनको मालूम होता है कि वो मरने वाले हैं? नहीं मालूम होता है ना। कितने लोग मैंने देखे हैं कि वो एक्सीडेंट में रोड पर पड़े होते हैं, कभी ट्रक के नीचे आ गए, कभी गाड़ी के नीचे आ गए। एक दिन मैं जा रहा था बस से, तो मैंने खिड़की से देखा, वहां पे ट्रैफिक जाम था, पुलिस वाले खड़े थे, एक बड़े से ट्रक के बड़े से टायर के नीचे एक मोटा सा आदमी, उसकी पूरी गर्दन उसके अंदर कुचल गई है और उसका हेलमेट पिचक गया है और उसका स्कूटर साइड में पड़ा है। अब वो खाते पीते घर का लग रहा था देखने में। सुबह जब वो निकला था काम से अपने घर वालों को बोल के कि मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ, उसने थोड़ी सोचा था कि वो मर जाएगा। तो जब हमें मरना है एक दिन और ये भी नहीं पता कब मरना है, तो जो आदमी ये बोल रहा है कि भाई जीवन का जो मर्जी अर्थ निकाल लो, उसमें क्या सच्चाई है? उसको तो खुद ही नहीं पता कि वो जिंदा रहने वाला है कि नहीं रहने वाला कल। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं जब तक जियो घी पियो। मतलब क्या? जब तक जी रहे हो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, ज्यादा सोचो मत। पहली बात तो ये है कि अपने जीवन को आप देख के बताइए। सुबह उठ के आपको दौड़ के फैक्ट्री आना पड़ता है, फिर सारा दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद शाम को घर जाते हैं, पूरे महीने आप काम करते हैं, तब जाके तनख्वाह मिलती है, और उस तनख्वाह में भी हमारा पूरा गुजारा नहीं होता, कभी हमेशा कम पड़ जाता है।
भले कितनी भी तनख्वाह किसी को मिलती हो, लेकिन उसे हमेशा लगता है और थोड़ी सी मिलती है तो हमारा कार्य चलता। तो इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आप कभी बीमार पड़ गया तो वो पैसे कट जाते हैं। फिर दूसरी समस्याएं घर की होती हैं, कभी कभी घर वालों से झगड़ा हो जाता है, पत्नी से झगड़ा हो जाता है, मम्मी डैडी से झगड़ा हो जाता है, बच्चों से झगड़ा हो जाता है, फिर बच्चों के स्कूल की फीस, फिर महंगाई बढ़ गई, फिर अचानक पता चला कि कैश खत्म हो गया हमारे देश में, रोज नई समस्या है, कभी घर में लाइट नहीं, आप सो नहीं पा रहे हैं, कुछ और समस्या आ गई। इतनी सारी समस्याओं के बीच में जो मनुष्य ये कहता है जब तक जियो खाओ पियो ऐश करो, वो तो मूर्ख ही साबित हुआ, क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। सबको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो कड़ी मेहनत है इसके रहते हुए अर्थ क्या निकलता है? हम भाग रहे हैं रोज सुबह उठ के मशीन की तरह, वापस आते हैं, थोड़ा सा समय मिलता है सोने का, सो जाते हैं, बीच में कुछ समय टीवी देख लेते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन फिर भागते हैं। भागते 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 हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। जब तक हम जवान होते हैं हमें लगता नहीं अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, वो बात अलग है, कुछ लोग जवानी में मर जाते हैं। अब जब आदमी सोचता है कि बहुत उम्र पड़ी हो, हम सबने भी यही सोचा था, लेकिन पलक झपकते ही जीवन निकल जाता है, एकदम से उम्र निकलनी शुरू हो जाती है और अचानक लगता है अरे मैं तो 25 का था, मैं 30 का हो गया, चलो शादी कर लेते हैं। फिर देखा रहे 30 का था, मैं 40 का हो गया, 40 के बाद तो उम्र ही गिनना बंद कर देता है, कहता है उम्र गिनूंगा तो डर लगेगा, एकदम से जीवन निकल जाता है। तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? और जितना कुछ भी मैंने किया होगा जीवन में, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये कर लूं तो सब सही हो जाएगा, इतना मिल जाए तो सब सही हो जाएगा, घर मिल जाए तो सब सही हो जाएगा, लेकिन हम भागते ही रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। और ये मैं आपके और मेरे बारे में नहीं कह रहा हूं, सबके बारे में कह रहा हूं। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो भी भाग रहे हैं। आपको पता है कि हमारे देश के कितने प्रधानमंत्री तो गोलियों से मारे गए, बॉम्ब छोड़ा दिए गए, क्योंकि ऊंचे ओहदे पे थे, कुछ पता नहीं था, गए बॉम्ब छोड़ गए, गोली मार दी। तो जीवन का अर्थ क्या है? क्या वो कर पाए जो उस देश के लिए करना चाहते थे? वो भी नहीं कर पाए, वो दूसरे लोग आ गए और वो प्रधानमंत्री बन गए। फिर लड़ाई झगड़ा चल रहा है सारे पॉलिटिकल पार्टीज में। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जीवन का अर्थ क्या है? जो लोग रुक के ये सवाल करते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, वही लोग इस सवाल तक पहुंचते हैं कि जिसने बनाया उससे पूछते हैं ना। अब जो लोग नहीं सोचते इसके बारे में कभी भी और रोज नई चीजें सोचते रहते हैं कि किसी तरह मनोरंजन करें अपना, दोस्त को फोन किया, अरे भाई शाम को क्या कर रहे हैं, चलो बैठ के कुछ पीते हैं, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं। ऐसे समय गुजारने वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी इस सच्चाई के बारे में सोचते ही नहीं है और एक दिन अचानक मर जाते हैं। और परमेश्वर जो है वो बहुत दुखी होता है, वो कहता है कि मैंने इनको बनाया, लेकिन इनके अंदर कभी ये सवाल ही नहीं आया मन में कि मैं कौन। ये कुछ वैसा हो गया कि जैसे एक पिता जो जन्म देता है और किसी वजह से उसको पैसे कमाने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है और वहां से वो पैसे भेज रहा है आपके घर में, बच्चे उससे पल रहे हैं, लेकिन बच्चों को कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरा डैडी कौन है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनको पैसे मिल रहे हैं, वो अपना खा पी रहे हैं, मजे से टीवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है, क्या कोई ऐसा है जो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारी देखभाल कर रहा है, वो कोई चिंता ही नहीं है। तो उस पिता को ऐसा लगता होगा जब वो अपनी पत्नी से पूछता होगा कि क्या मेरे बच्चे कभी मेरे बारे में पूछते हैं, तो पत्नी अगर ये बताएगी कि नहीं वो तो बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, वो कभी नहीं पूछते, तो दुख तो होता होगा ना उस पिता को। ऐसे ही परमेश्वर को भी होता है जब वो देखता है कि मनुष्य मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, ये भी नहीं सोचता कि मैंने इतनी खूबसूरत सृष्टि जो धरती बनाई है, जो चांद सितारे बनाए हैं, किसके लिए बनाया है, वो कुछ नहीं सोचता। उसके अंदर कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है कि मुझे उस परमेश्वर से जुड़ना है जिसने मुझे बनाया। लेकिन परमेश्वर हर समय यह कोशिश करता रहता है कि मनुष्य उसकी तरफ आए, वापस आए। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है जीवन का वो तो परमेश्वर ही समझा सकता है। दूसरा, उसको यह भी मालूम है कि ये मर जाएगा एक दिन, उससे पहले इसको समझ में आना चाहिए कि क्यों बनाया गया, ताकि इसको वो अनंत काल का जीवन मिले जिसके लिए मैंने इसको बनाया, अनंत काल का जीवन। सवाल ये उठता है कि ये अनंत काल का जीवन क्या होता है? अब अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें सिखाई जाती हैं। कुछ धर्म होते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ स्वर्ग और नर्क हैं, अगर अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करोगे तो नर्क जाओगे। कुछ उससे आगे सिखाते हैं। कुछ लोग जो है स्वर्ग नर्क को नहीं मानते, वो कहते हैं जो कुछ है इसी जीवन में है, यहीं पे सब कुछ भुगतना है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, एक दिन आप मिट्टी में चले जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। अलग अलग शिक्षाएं हैं, तो इसमें सच क्या होगा? पहला तो ये जानना जरूरी है
कि सच्चाई क्या है। अगर तो हमें परमेश्वर ने बनाया एक दिन मरने के लिए, बूढ़ा होकर इतनी तकलीफें झेल के, जब आदमी करीब 60-65 साल का होना शुरू हो जाता है तो उसको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तब तक आदमी तंदुरुस्त रहता है तो वो सोचता है कि मेरी उम्र बहुत लंबी है, लेकिन अचानक से कोई बीमारी आ जाती है। और मेरे डैडी जिनकी डेथ हुई थी 3 महीने पहले, उनके साथ भी अचानक 65 साल की उम्र में उनको पहली बार डायबिटीज हुआ था, शुगर। उससे पहले वो तंदुरुस्त थे और शुगर होने के बाद उनकी हेल्थ अचानक खराब होने लगी और वो 81 साल की उम्र में मर गए। 16 साल फिर भी मिला उनको जीने के लिए। तो बूढ़े क्यों होते हैं? पहला सवाल। अगर परमेश्वर ने बनाया इतनी खूबसूरत मशीन तो हम खराब क्यों हो जाते हैं? मनुष्य की बनाई हुई मशीन खराब होती है हमें समझ में आता है, क्योंकि वो तो मनुष्य की बुद्धि से बना है और वो ऐसे पदार्थों से बना है जो खत्म हो जाते हैं। लोहा एक दिन खत्म हो जाता है, कोई भी चीज आप देखो वो खत्म हो जाती है। लेकिन मनुष्य को अगर परमेश्वर ने बनाया तो वो क्यों खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद कहां जाता है? ये सारे सवाल बहुत जरूरी हैं। जिसने इतने शक्तिशाली सूरज को बनाया वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा? सूरज जो आप अरबों लाइट भी जलाएंगे तो सूरज के बराबर इतनी सी रोशनी भी नहीं पैदा कर सकते आप। उसको उसने ना केवल बनाया बल्कि उसने उसको स्पेस में, हवा में ऐसे टांग दिया। ऐसा कौन सा विज्ञान है उसके पास कि वो चांद सितारों को, धरती को स्पेस में, शून्य में ऐसे टांग देता है? ऐसा कौन सा ज्ञान है उसके पास? कितना ज्ञानी होगा वो परमेश्वर। बात आती है चित्रकारों की। जैसे चित्रकार होते हैं, आर्टिस्ट इसको बोलते हैं, वो जब चित्र बनाते हैं, कलाकार बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं और हम कहते हैं वाह क्या पेंटिंग बनाई है, क्या खूबसूरत चित्र बनाया है, कितनी बार बोलते हैं हम। लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं, कभी हम पहाड़ों पर जाएं या ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदियां होती हैं, तो सोच के देखो कि ये चित्र किसने बनाया होगा, जो वास्तव में वो कितना बड़ा कारीगर है, चित्रकार है, कलाकार है, जो इतनी खूबसूरत चीजें सोचता है। कोई भी चीज उसने एक जाति की नहीं बनाई है। अगर उसने फूल बनाया है तो करोड़ों किस्म के बनाए, उनमें रंग अलग अलग होते हैं, उनके डिजाइन अलग अलग होते हैं। अगर उसने जानवरों को बनाया तो हजारों किस्म के जानवर बनाए उसने। एक ही जानवर के अलग अलग नस्लें बनाई है। अगर आप सड़क, जैसे हम कुत्ता पालते हैं, बहुत सारे तरह के कुत्ते बनाए उसने। ऐसे हर जानवर की उसने अलग अलग नस्लें बनाई है। ऐसे उसने मनुष्य को बनाया, उसमें भी आप देखोगे अलग अलग नस्लें हैं, बहुत वैरायटी है, बहुत विभिन्नता है। कोई अफ्रीका का है वो अलग शक्ल का है, कोई चाइना का है वो अलग शक्ल का है, अमेरिका का अलग शक्ल का है, हिंदुस्तान का अलग शक्ल का है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो इतना ज्ञानी है और इतना ज्यादा क्रिएटिव कलाकार है कि वो बहुत अलग अलग किस्म की चीजें बनाता है। तो इस महान परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो बहुत खास मकसद के लिए बनाया। आपका नाम हरेंद्र है, आपका नाम अमित। मेरा सवाल यह है कि अमित और हरेंद्र नाम तो इस दुनिया में और भी होंगे, लेकिन क्या आपके जैसा सोचने वाला, बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला, 100% एकदम आपके जैसा सोचने वाला, जो एक छोटा छोटा विचार आता आपके मन में, ऐसा ही सोचने वाला सेम कद काठी का कोई दूसरा मनुष्य होगा जिसके फिंगरप्रिंट्स, जो हाथ की छाप सेम होगी, समान होगी, आंखों की जो पुतलियां समान होगी? क्या ऐसा कोई दूसरा मनुष्य होगा? बाइबल सिखाता है ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। आप अकेले बनाए गए। वैसे हो सकता है आपसे सोच विचार किसी के मिलते हो या कुछ स्वभाव मिलता हो, लेकिन पूरी तरीके से कोई नहीं मिलता, 100% कोई नहीं मिलता। तो एक अकेला उसने अमित बनाया, एक अकेला उसने हरेंद्र बनाया। और आज भी जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सबको अकेले बनाते हैं। इसीलिए जो क्राइम डिपार्टमेंट होता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट सीबीआई होता है, वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं किसी चीज को पकड़ने। कहीं हो कोई हत्या हो गई तो वो जो निशान होते हैं उंगलियों के, वो क्यों लेते हैं? क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं। कैसे बनाता है परमेश्वर ये सबके अलग अलग? करोड़ों उसने लोग बनाया और आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके भी अलग अलग है, किसी का मैच नहीं करता। ऐसा ज्ञान परमेश्वर में है। किसी की पुतलियां मैच नहीं करती, अंदर का जो आइस का जो पुतलियां होती है मैच नहीं करती किसी की, सबकी अलग अलग। इसी से मनुष्य पहचाना जाता है। तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखो तो समझ में आता है कि उसने बहुत खास मकसद के लिए हरेंद्र को बनाया, बहुत खास मकसद के लिए अमित को बनाया। और सोच के देखो, अगर उसने बहुत खास मकसद के लिए बनाया आपको, तो वो प्रेम कितना करता होगा आपसे। उसके लिए हरेंद्र भी उतना ही बड़ा है जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री या अमेरिका का राष्ट्रपति या कोई बड़ा धनवान या कोई फिल्म स्टार। उसके लिए छोटा कोई नहीं है। सारे उसकी आंखों की पुतलियां, मनुष्य जो है वो सबको ऐसे अपने हथेलियों पर रखता है क्योंकि उसने अपने हाथ से बनाया। बाकी चीजों को उसने सिर्फ बोल के बनाया था। उसने बोला और वो चीज आ गई। उसने बोला जानवर तो सारे जानवर आ गए।
मनुष्य को उसने मिट्टी से हाथ से बनाया। तो सबसे पहली बात तो जब आप परमेश्वर को समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा है, बहुत खास है वो, आप बहुत खास हो उसके लिए। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों में इतने खास ना हो, अपने रिश्तेदारों में इतने खास ना हो, या दूसरों की नजरों में जो बहुत धनवान है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, उनकी नजरों में आप खास ना हो, या जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनकी नजरों में आप खास ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में बहुत खास हो, बहुत विशेष हो। और ये जो ज्ञान है ये मनुष्य नहीं देता, इसे परमेश्वर देता है। वो जो मैं आपको यहां सिखा रहा हूं, परमेश्वर की नजर में मैं भी उतना ही हूं जितना आप है, दोनों बराबर है उसके लिए। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, कल आप सीख के किसी और को सिखाओगे, दुनिया तो चलती रहेगी। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें जिस मकसद के लिए बनाया है उसको समझो, ताकि तुम्हारे जीवन का अर्थ निकले और तुम्हें पता चले कि तुम कहां जा रहे हो, मृत्यु के बाद कहां जाओगे। जब ये समझ जाओगे तो सारी बेचैनी जो मन की है वो निकल जाएगी, मन में बहुत शांति आ जाएगी। अभी क्या होता है, हर चीज के लिए बेचैन रहते हैं, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं किराया दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्या पता नौकरी चली जाए, अब सब जगह काम कम हो गया, अब बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, इसको स्कूल में से कॉलेज में डालना, उसकी फीस कहाँ मिलेगी, क्या वो पास होगा, फिर उसकी शादी करवानी है, कोई लड़की मिलेगी, फिर लड़की है तो इसका दहेज देना है। चिंताएं खत्म नहीं होती मनुष्य की। उन चिंताओं की वजह से उसके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती है, एक अशांति रहती है, क्योंकि उसे सच्चाई मालूम नहीं है। जब उसे परमेश्वर की सच्चाई समझ आ जाती है, जीवन का अर्थ समझ में आ जाता है कि मुझे क्यों बनाया है, और मेरे जीवन को चलाने वाला मैं नहीं, वो है जिसने मुझे बनाया है, मुझे सिर्फ उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है, तब दिल से सारी बेचैनी निकलने शुरू हो जाती है एक एक करके, ज्ञान से। वो ज्ञान जो सच्चा परमेश्वर का है, मनुष्य के बनाए हुए झूठे धर्मों में वो ज्ञान नहीं मिलेगा, जैसा मैंने उस दिन बताया था। जब सच्चाई समझ में आती है, आपके अंदर ताकत आनी शुरू हो जाती है, शक्ति आनी शुरू हो जाती है परमेश्वर की। कैसे मालूम है? आपको पता है कि कोई आपको कुछ भी गलत बता रहा है, आपको अंदर से परमेश्वर ने सिखा दिया कि सच्चाई क्या है, आप उसके सामने बेकार में हाथ नहीं जोड़ोगे, ना बेकार में घुटने टेकोगे, क्योंकि आपको पता है इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मेरे को संभालने वाला तो वो परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया है। अपने आप उसके अंदर पावर आ जाती है। वो एक ऐसे रास्ते पर चलता है जिसमें सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, और पूरा ज्ञान होता है परमेश्वर के बारे में। उसका चेहरा जो है ना, अंदर से खिल जाता है, सिर्फ बाहर से मेकअप नहीं, अंदर से खिला रहता है उसका चेहरा। वो जो शांति, वो खुशी मिलती है, वो सिर्फ सच्चे परमेश्वर से मिलती है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि जब मनुष्य जब आता है इस धरती पर, उसको ये जानना जरूरी है कि अगर परमेश्वर ने बनाया था इस धरती को तो कैसे बनाया होगा, पहला मनुष्य कौन होगा, फिर उसके बाद ये दुनिया इतनी फैली कैसे, अलग अलग देश कैसे आए इस संसार में, कॉन्टिनेंट्स जिसको महाद्वीप बोलते हैं वो कैसे आए, और उसके बाद कैसे सब कुछ आगे बढ़ा। पहले क्या होता था, खेती होती थी, उसके बाद फिर विज्ञान इतना आगे बढ़ा, फिर इस दुनिया का अंत कैसे होगा, क्या दुनिया का अंत होगा, अगर अंत होगा तो उसके बाद क्या होगा, अगर मुझे मरना है तो मरने के बाद मेरा क्या होता है। ये सारी बातें जब पता चल जाती है ना मनुष्य को, तो उसे लगता है कि अब मैं जीवन जी सकता हूं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, सारी चिंताएं निकल रही है मेरी धीरे धीरे करके। तो हमारा जो मकसद है बाइबल सिखाने का और यीशु मसीह के बारे में बताने का, वो इसलिए है, पहली बात तो ये कि हम किसी धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते। परमेश्वर ने तो कोई धर्म बनाया नहीं, ना परमेश्वर का कोई धर्म है, क्योंकि परमेश्वर ने तो मनुष्य को बनाया था। जब उसका कोई धर्म है ही नहीं तो आप धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते किसी का। दूसरी बात, अगर कोई ये कहता भी है कि धर्म परिवर्तन, तो सवाल ये है कि अगर आप किसी वजह से एक धर्म में से दूसरे धर्म में चले जाते हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि आपका मन बदल गया, हो सकता है आपको कोई फायदा हो रहा उस धर्म में जाके। जैसे बहुत से लोग दुर्भाग्यवश यीशु मसीह के नाम से गांव गांव में जाते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, जो कुछ लोगों के पास, वो लोग उनको बोलते हैं तुम लोग यीशु मसीह में आ जाओ, मसीही बन जाओ, हम तुमको कंबल देंगे, नौकरी देंगे, पैसा देंगे। ऐसा पहले बहुत हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे गांव में लोगों ने कहा ठीक है, हमें अपने धर्म से तो कुछ मिल नहीं रहा, हम तो छोटी जात के समझे जाते हैं, हमें तो दबाया जाता है, तो चलो हम इनके धर्म में चले जाते हैं, और वहां से सब कुछ मिलना शुरू हो गया। तो क्या उन्होंने सच्चे मन से परमेश्वर को स्वीकार किया? नहीं, वो तो खाली लालच में चले गए। अब जो लालच देके ऐसे बदलते हैं या जो लालच में जाते हैं, वो परमेश्वर को कभी नहीं पाते। परमेश्वर को तो वो पा सकता है जो किसी लालच से नहीं जा रहा है।
वो इसलिए जा रहा है कि हाँ परमेश्वर, आपके बारे में मुझे मालूम है कि आप हो, सच्चाई है, मुझे सच्चाई को जानना है। तो परमेश्वर सबसे पहले तो बाइबल में यह सिखाता है कि मेरा कोई धर्म ही नहीं है। जितने भी धर्म हमने पैदा होने के बाद अपने आसपास देखे हैं वो सब मनुष्य ने बनाए, सारे धर्म। यीशु मसीह के नाम से भी धर्म बना रखे हैं लोगों ने। तो कैसे पता चलेगा कि क्या चीज धर्म है और क्या चीज सच्चाई है? सबसे पहला आपका अपना अंतरात्मा। क्या जब अपने अंदर आप देखते हैं अपने दिल में, तो आपको सारे धर्मों में कुछ ना कुछ कमी नजर नहीं आती, लालच नजर नहीं आता? जब मैंने देखा था अपने चारों तरफ तो मुझे हर धर्म में कमियां नजर आई। हर धर्म में मैंने देखा कि लालच है, लोग अंधविश्वास में जा रहे हैं। अगर कोई कहता है कि ये करो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, लोग उसमें चले जाते हैं। कल को कोई कहता है कि कुछ बांध लो तो भला हो जाएगा, तो लोग बांध लेते हैं। कल को कोई कहते हैं कि यहाँ चढ़ावा चढ़ा दो तो तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तो वो भी कर लेते हैं। कोई सोचता नहीं है, उसका लोग लाभ उठाते हैं। जो ठेकेदार होते हैं, जो दिग्गज होते हैं, लाभ उठाते हैं वो और दबा के रखते हैं मनुष्य को। और मनुष्य डरता रहता है। क्यों डरता है मालूम है? क्योंकि उसके अंदर सच्चाई नहीं है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, वो कमजोर है, वो दुनिया के लालचों में फंसा हुआ है और मुसीबतों से घिरा हुआ है। जब उसके अंदर सच्चाई की रोशनी पड़ती है, जो बाइबल सिखाता है, यीशु मसीह ने बताया कि जगत की रोशनी मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। उसने साबित किया। तो हम जो सिखाते हैं वो ये है कि परमेश्वर जिसने बनाया, उसने सबसे पहला जब मनुष्य आदम को जब बनाया, उसने उसको एक बहुत खूबसूरत जगह में रखा जिसका नाम था आदन का बगीचा। बगीचे का मतलब ये नहीं था कि वो छोटा सा जगह था। हम लोग सिर्फ बोलते हैं गार्डन ऑफ ईडन, आदन का बगीचा, आदन का बाग, लेकिन वो बहुत मीलों तक फैला हुआ था और उसमें हर तरह के फल थे खाने के लिए। क्योंकि जब मनुष्य को बनाया तो बच्चा नहीं बनाया था परमेश्वर ने उसको बड़ा इंसान ही बनाया था। जैसे बड़ा होता है जो, वैसे ही बनाया था उसको। अब जाहिर है कि परमेश्वर ने जब बनाया तो उसको तकलीफ देने के लिए तो बनाया नहीं होगा। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मैं अपना बच्चा पैदा करूं और उसको पैदा होते ही उसको तकलीफें देना शुरू करूं, ऐसा कोई नहीं सोचता। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने तकलीफ के लिए नहीं बनाया था मनुष्य को। किस लिए बनाया था? अपने परिवार के लिए। परमेश्वर ने, जो स्वर्ग में रहता है, जो सर्वशक्तिमान है, बाइबल ये सिखाता है कि वो अपना प्रेम बांटना चाहता था और जाहिर करना चाहता था कि वो कौन है। ये उसकी जरूरत नहीं थी, ये उसकी इच्छा थी। इच्छा और जरूरत में फर्क होता है। आप जरूरत के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भूख नहीं लगती है, जरूरत नहीं होती खाने की, लेकिन हमारा मन करता है कि मिठाई खा लें, इच्छा होती है। इच्छा में कोई बुराई नहीं होती। तो परमेश्वर की इच्छा थी मैं अपना प्रेम बांटूंगा अपने परिवार में और ऐसा परिवार बनाऊंगा जो अनंत काल का होगा, जिसमें कोई मृत्यु नहीं होगी, कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसीलिए उसने इतनी खूबसूरत पृथ्वी बनाई। सोच के देखो, मनुष्य को बनाने से पहले उसने इतनी सुंदर पृथ्वी क्यों बनाई? अपने परिवार के लिए। उसने जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, सब चीजों को बनाया, उसने कीड़े मकोड़े बनाए, लेकिन मनुष्य को उसने अलग बनाया, सबसे अलग। उसको बुद्धि दिया उसको उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। जैसा बाइबल के पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की शक्ल जैसे हमारी शक्ल है, नहीं, परमेश्वर की कोई शक्ल नहीं है क्योंकि वो आत्मा है। लेकिन उसका मतलब ये है कि परमेश्वर की जो सोच है, उसके अंदर जो न्याय है, उसके अंदर जो नैतिकता है, उसके अंदर जो सच्चाई है, ये सब उसने पहले मनुष्य को दिया। ऐसे बनाया उसने मनुष्य को। लेकिन जानवरों में ये सब नहीं है। जो बाइबल सिखाता है वो ये है कि जानवर जो होते हैं वो सिर्फ मनुष्य के लिए बनाए गए। पक्षी, मछली, सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया गया। मनुष्य सिर्फ खास है, मनुष्य ही इसलिए विकास करता है। विज्ञान जो आया मनुष्य से आया। आज आप स्मार्टफोन, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, वो मनुष्य ने बनाया। गाय भैंस नहीं बना सकते, वो वैसे ही थे आज से हजारों साल पहले भी, आज भी वैसे ही, क्योंकि उनका इस्तेमाल करने के लिए हमें बनाया गया। गाय से हमें दूध मिलता है या जानवरों से हमें दूसरे लाभ होते हैं, इन सबके लिए बनाया गया। तो बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाता है कि जानवर जो होते हैं जब वो मर जाते हैं तो मिट्टी में चले जाते हैं। उनका जो जीवन था वो सिर्फ मनुष्य के लिए था, उसके बाहर नहीं था। लेकिन जो मनुष्य का जो जीवन है वो यहाँ खत्म होने के लिए नहीं है, ये आगे तक के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने बनाया था। तो आदम को उसने बोला, तुम्हारे शरीर को जितनी शक्ति चाहिए, तुम्हारा बुद्धि जो ब्रेन है, तुम्हारा जो विवेक, उसको जितनी शक्ति चाहिए, उसके लायक मैंने यहाँ पे अलग अलग फल रखे हैं, सब्जियां रखी हैं, जिनको तुम खाओगे तो तंदुरुस्त रहोगे हमेशा और कभी नहीं मरोगे। उसके लिए उसने एक और 2 वृक्ष बनाए। एक वृक्ष था जीवन का, उसने बोला इसमें से खाते रहो, कभी मृत्यु नहीं आएगी, कभी नहीं मरोगे। मृत्यु के बारे में पता ही नहीं था तुमको, लेकिन उसने बोला कि एक और वृक्ष जो बनाया
जिसमें भले और बुरे के ज्ञान का फल था। उसने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ आदम, और मुझे मालूम है कि तुम मेरी आज्ञाओं कभी नहीं तोड़ोगे, उनको हमेशा मानोगे। इसलिए ये जो वृक्ष है जिसमें भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल कभी मत खाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान तुम्हारे अंदर आए। मैं नहीं चाहता तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मेरे बताए हुए आज्ञाओं को मान के चलते रहो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। ये कैसे होता है मालूम है? जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, उनके अंदर अपनी बुद्धि या सोच समझ नहीं होती है। वो मम्मी से और डैडी से पूछते हैं मुझे क्या करना, और हमेशा उनके बताए हुए तरीके से चलते रहते हैं। 3-4 साल का जो बच्चा होता है, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर उसके मम्मी डैडी उसे सही शिक्षा देंगे तो बच्चा उसी रास्ते पर चलता रहता है और खुश भी रहता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को ये बोला, तुम्हें ज्ञान नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें स्मार्टफोन बनाने की या रॉकेट बनाने की, कोई जरूरत नहीं है। उस टाइम तो ये सब था ही नहीं परमेश्वर की योजना में। उसने कहा आराम से यहाँ पे रहो और देखभाल करो इन सब जानवरों की जो मैंने तुम्हारे अधीन करके रखे हैं। यानी आदम जो था वो सबका मालिक था, उनसे बात कर सकता था। सारे नाम आदम ने रखे थे जानवरों के, उस समय की जो भाषा जो परमेश्वर ने उसको दी थी। परमेश्वर स्वयं उससे बात करता था, हालांकि वो परमेश्वर को देख नहीं सकता था, लेकिन उससे बात करता था। तो आदम को सिर्फ इतना ही मालूम था कि मैं हूं अकेला और ये सारी सृष्टि है, और एक कोई परमेश्वर है जो मुझसे बात करता है। उसको इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। तो परमेश्वर ने उसको बोला कि मैंने सबके जोड़े बनाए और इसलिए मैं तुम्हारा भी जोड़ा बनाऊंगा, ताकि तुम्हारा जो जीवन है वो अच्छे से चले और तुम आगे बच्चे पैदा कर सको। तो उसने क्या करा, आदम को सुला दिया और उसकी पसली से पहली औरत को बनाया जिसका नाम हव्वा था। तो जो नारी है वो नर से निकली, जिसे बाइबल सिखाता है। मनुष्य जो है मिट्टी से आया है। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, स्कूल में कॉलेज में लोग कहते थे हम मिट्टी से आए, एक दिन मिट्टी में चले जाएंगे। जब मैं कई बार सुना तो मैंने कईयों से पूछा, मैंने कहा मिट्टी से आया मेरे को आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि मैं तो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था, तो मैं मिट्टी से कहाँ से आया? मुझे बताओ कि क्या मतलब होता है इसका। लेकिन वो जवाब किसी के पास नहीं होता था। सब यही कहते थे हमने भी सुना, हम वैसे ही बता रहे हैं बस। फिर जब मैंने बाइबल पढ़ा तो समझ आया कि पहले मनुष्य को, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था और पहली औरत को उसके पसली से बनाया था। उसके बाद उनके बच्चे होने शुरू हुए थे। तो मनुष्य तो मिट्टी से आया, और जो हमारा जो शरीर है, मालूम है वो मिट्टी में जाके मिट्टी क्यों बन जाता है वापस? क्योंकि हमारे शरीर के जो वैज्ञानिक गुण है, जो केमिकल कंपाउंड्स है हमारे अंदर, जो एलिमेंट्स हैं, वही वैज्ञानिक गुण जो होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं। सेम, यानी उससे ही मिट्टी बनती है और उससे हम बनते हैं। जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये नाम मुझे इनके हिंदी में तो मालूम नहीं है। तो जितने भी केमिकल कॉम्पोजिशन है हमारी, केमिकल का मतलब रासायनिक जिन चीजों से हम बने हैं, वही मिट्टी के भी होते हैं। जो वैज्ञानिकों को बाद में समझ आया कि जिससे मिट्टी बनता है उसी से हम बनते हैं, उन्हीं तत्वों से बनते हैं। तो इसलिए हम मिट्टी में चले जाते हैं वापस, और ये सबको मालूम है कि मिट्टी में चले जाते हैं एक दिन। तो मुझे समझ आया कि अच्छा परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, अब सोच के देखो, सारी दुनिया में सिर्फ वही 2 जने हैं। वो रोज इतना खूबसूरत चांद सितारों को देखते हैं, बातें करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं अपने जीवन को। कोई पोल्यूशन नहीं, पानी एकदम साफ सुथरा जो परमेश्वर की योजना में था, खाने के लिए फल दिए हुए हैं, जानवर उसकी बात मानते हैं, शेर उसकी बात मानते हैं, कोई मांस नहीं खाता था, कोई मृत्यु नहीं थी, शेर भी घास खाता था उस समय पे, कोई लहू नहीं बहाया गया था कभी भी। तो ऐसा जीवन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया। उसकी योजना ये थी, इनके जो बच्चे हो गए वो भी ऐसे रहेंगे, मेरी बात मान के चलेंगे, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा। यही योजना परमेश्वर ने बनाई थी मनुष्य के लिए। तो आदम और हव्वा अगर परमेश्वर की बात मानते और उनके बच्चे भी हमेशा मानते, तो हमारी ये हालत नहीं होती, हम लोग इतनी बुराई में नहीं फंसते, हम लोग इतनी तकलीफें नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें तकलीफ के लिए बनाया नहीं था, उसने तो हमें जीवन का आनंद उठाने के लिए बनाया था। तो हुआ क्या कि शैतान, जिसकी मैंने कहानी बताई थी पहले, कि शैतान को परमेश्वर ने बुरा नहीं बनाया था। वो एक स्वर्गदूत था जो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करता था, लेकिन वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान, संगीत में निपुण, ऐसा उसने स्वर्गदूत बनाया था जिसके अंदर घमंड आ गया था। उसने सोचा कि अगर मैं इतना शक्तिशाली हूं, इतना सुंदर हूं और इतना ज्ञानी हूं, तो क्यों ना मैं परमेश्वर से भी ऊपर चला जाऊं। ऐसा घमंड जब उसके अंदर आया तो परमेश्वर ने उसको और उसके साथ जितने स्वर्गदूत मिल गए थे उन सबको निकाल दिया था स्वर्ग से, और बोला कि तुम हमेशा के लिए अब स्वर्ग में नहीं रह सकते, इसलिए मैं तुम्हें समय देता हूं धरती पर,
6000 साल का तकरीबन। जिस जिस समय जो समय तुम्हें दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि मैंने अपने परिवार के लिए मिट्टी से मनुष्य को बनाया, जो मेरा परिवार होगा। जो स्वर्गदूत हैं वो भी एक तरीके से परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको अलग बनाया, उनको मनुष्य जैसा नहीं बनाया, उनको अपने स्वरूप और अपनी समानता में नहीं बनाया। स्वर्गदूत जो है आज मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो हर जगह जा सकते हैं बहुत तेजी से, लेकिन मनुष्य से उसने ज्यादा प्रेम किया। मनुष्य उसके परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बाइबल से कहता है कि एक दिन मनुष्य को वो स्वर्गदूतों से ऊपर बैठाए, इतना खास बनाया। तो वो जो स्वर्गदूत था जिसने बगावत करी थी, उसका नाम लूसीफर था इंग्लिश में। उसका मतलब होता है भोर का तारा। भोर का तारा वो होता है जो सबसे ज्यादा चमकता है, सूरज निकलने के बाद भी दिखता है वो काफी समय तक। जब सूरज आ जाता है तो बाकी सारे तारे दिखने बंद हो जाते हैं, लेकिन एक तारा ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा फिर भी दिख रहा होता है, उसको बोलते हैं भोर का तारा। वही उसका नाम था लूसीफर, सबसे ज्यादा चमकने वाला। तो वो जो स्वर्गदूत था, जब उसे निकाल दिया गया और उसके साथ उन स्वर्गदूतों को भी निकाल दिया गया जो उसके साथ शामिल हो गए थे, तो उस स्वर्गदूत का नाम हो गया शैतान, जिसको आम दुनिया में शैतान हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि वो है कौन। दो ही किताबें उसके बारे में बताती है, एक कुरान बताती है और एक बाइबल बताती है। शैतान ने आके क्या किया, उसने सोचा कि ओ परमेश्वर मिट्टी से बना रहा है अपने लिए कुछ परिवार, और मैं जो उससे पहले बनाया गया हूं वो मुझे कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि ये जो मनुष्य है तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो क्यों ना मैं इस मनुष्य को हराकर, इसको गिराकर परमेश्वर को साबित कर दूं कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे शक्तिशाली नहीं है। परमेश्वर ने शैतान को बोला था कि तुम और तुम्हारे साथ जितने भी स्वर्गदूत हैं ये सब नरक में जाएंगे जब तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। तो शैतान ने सोचा क्यों ना मैं मनुष्य को डुबा के, उसको गिरा के, उसको परमेश्वर से अलग करके सबको अपने साथ नरक ले जाऊं, ताकि वो परमेश्वर जिसने मुझे नरक में डालने का फैसला किया वो बहुत दुखी होगा, उसके बच्चे उसके पास वापस नहीं जा पाएंगे। इस योजना के तहत उसने आके हवा से बोला कि जिस फल को खाने के लिए तुम्हें परमेश्वर ने मना किया है वो इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है। देखो उस फल को, कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, उसको खाते ही तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। अब औरत को उसने अपनी बातों में उलझा लिया, औरत उसकी बातों में आ गई और उसने वो फल खा लिया। खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। अब उसने अपने पति को भी दिया वो फल। पति चाहता तो मना कर सकता था और कह सकता था देखो तुम तो बनाई भी नहीं गई थी, मुझे पहले बनाया गया था और मुझे परमेश्वर ने साफ साफ बोला था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम्हारे अंदर मृत्यु प्रवेश कर जाएगी। वो बता सकता था, लेकिन परमेश्वर की बात को उसने नीचे कर दिया और अपनी पत्नी के प्रेम में पड़ के उस बात को उसने स्वीकार कर लिया, जिसको पाप बोलते हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। पाप का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसको किसी भी तरीके से तोड़ना पाप कहलाता है, छोटी से छोटी आज्ञा। तो आदम ने वो किया। शैतान तो बहुत खुश हुआ क्योंकि उससे समझ आ गया कि इनके अंदर मृत्यु आ गई, अब ये नरक जाएंगे, क्योंकि जिसके अंदर पाप आ गया उसको नरक जाएगा। बुराई करने वाले हैं अभी इस दुनिया में। वो तो बहुत खुश हुआ, वो तो अंगूठा दिखा रहा था परमेश्वर को कि देखो मैंने तो तुम्हारे पहले दोनों मनुष्यों को ही पाप में डुबा दिया, अब इनकी संतानों के अंदर पाप जाएगा और ये सब नरक में जाएंगे, तो तुम तो हार गए परमेश्वर। लेकिन सोचो जरा, परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, जो पहले से ये जानता था कि वो शैतान विद्रोह करेगा, क्या वो ये नहीं जानता होगा कि मनुष्य पाप करेगा, आदम पाप करेगा? वो जानता था। तो बाइबल से कहता है कि मनुष्य की सृष्टि से पहले ही जब उसने नींव रखी थी संसार की, धरती की, उसी समय उसको समझ आ गया था कि जब मैं पहला मनुष्य बनाऊंगा शैतान आएगा, उसको प्रलोभित करेगा और वो पाप करेगा। उसकी वजह से आदम और हवा का जो पाप है वो सब बच्चों में जाएगा। मतलब जैसे माँ बाप के गुण, उनके स्वभाव हर बच्चे में जाते हैं, वैसे उनका पाप भी जाएगा, जिसकी वजह से हर मनुष्य पापी होगा। तो ये बात परमेश्वर को पहले से मालूम थी, इसलिए उसने क्या किया मालूम है? उसने कहा इनके पापों का दंड मैं खुद भुगतूंगा, स्वयं अपने पुत्र को भेज के। तो बाइबल से कहा था हमारा जो परमेश्वर है तो एक, लेकिन उसके अंदर तीन व्यक्ति है। मनुष्य के अंदर एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारा एक परमेश्वर, उसके अंदर तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है, लेकिन तीन व्यक्ति एक परमेश्वर में। ऐसे ही परमेश्वर ने अपने आप को अपना परिचय दिया था कि मैं एक हूं, लेकिन मेरे अंदर तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं है कि पुत्र बाद में पैदा हुआ था,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा आदिकाल से ऐसे ही थे और अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। ऐसा ही परमेश्वर ने दिया है, जो किसी और किताब में लिखा नहीं है। एक ही किताब जो समझाती है कि परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का जो नेचर है, उसका एसेंस है, और परमेश्वर का जो प्रकृति है वो कैसा है, सिर्फ बाइबल से कहा दिया। तो उसने कहा था कि मैं स्वयं आऊंगा, यानी मेरा पुत्र आएगा और वो इन सबके पापों का दंड भुगतेगा, पूरे मनुष्य जाति का, ताकि शैतान ने जो किया और पाप का जो दंड है इनका, जब मेरा पुत्र भुगत लेगा, यानी मैं स्वयं उसको भुगत लूंगा, तब मैं इनको वापस स्वर्ग ला सकता हूं। ये योजना शैतान को मालूम नहीं थी। उसने तो सोचा कि मैंने इनको हरा दिया, अभी सबको मैं नरक ले जाऊंगा। तो हुआ क्या, आदम और हवा ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने बोला तुमने गलत किया, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें अब इस आदम के बगीचे से निकालकर तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। औरत को उसने बोला कि तुम्हें बच्चा जनते समय बहुत पीड़ा होगी। औरत को उसने यह भी शाप दिया कि तुमने ललचाया अपने पति को, इसलिए तुम हमेशा अपने पति का अधीन रहोगे। ये श्राप उसने तब दिया था मनुष्य को। आज भी हम देखते हैं कि एक परिवार का मुखिया जो होता है वो हमेशा आदमी होता है, यानी कि जो उसका जो मर्द होता है वही मुखिया रहता है परिवार का। जितने भी परिवारों में स्त्री ने मुखिया बनने की कोशिश करी है, वो परिवार हमेशा बड़ी बुरी दशा में गए, कभी वो सही नहीं चले। क्योंकि परमेश्वर ने यह बोला था कि मेरे लिए आदमी और औरत बराबर है, लेकिन मैंने दर्जा बढ़ा दिया, आदमी मुखिया होगा, पत्नी उसके नीचे होगी, दोनों में प्रेम बराबर रहेगा, दोनों समान इज्जत करेंगे एक दूसरे की, लेकिन परिवार ऐसे ही चलेंगे। एक मुखिया रहेगा और उसकी हेल्पर, सहायक जो होगी उसकी पत्नी होगी। जो लोग इसको मान के स्वीकार करके चलते हैं उनके परिवार खुश रहते हैं। जिसमें पत्नी कहती है नहीं मैं क्यों नीचे रहूं, मैं तो ऊपर जाऊंगी, या मैं बराबर हूं, या कुछ भी बोलती है, उस परिवार में कभी शांति नहीं आती। ये बाइबल से कहा था और हमने देखा भी है कि ऐसा होता नहीं है। हम लोग जब शादी होती है, आज भी इतने साल हो गए, 6000 साल हो गए संसार को आए हुए, शादी जब होती है, जैसे कि जो पूरा नाम होता है, अगर समझ लीजिए आपका नाम समझ लीजिए हरेंद्र गुप्ता है और आप किसी से शादी करते हैं, कोई स्त्री से जिनका सरनेम शर्मा है, तो शादी के बाद क्या होता है, वो गुप्ता बन जाएगी, आप शर्मा नहीं बनते। और यही चीज सारे संसार में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है। तो ये कहां से आया है, ये बाइबल से आया। बाइबल ने बोला कि तुम हमेशा अपने पति के अधीन रहोगे, उसके साथ तुम जाओगे। संसार में आज भी ऐसा होता है कि पत्नी घर छोड़ के पति के पास जाती है, ऐसा नहीं होता कि पति घर छोड़ के वहां जाके रह रहे हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते, पत्नी ही जाती है हमेशा पति के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने उस समय बना दी थी, लेकिन उसने एक और चीज बोली, अब तुम्हें जिस बागीचे में मैंने रखा था, जहां तुम्हें कड़ी मेहनत नहीं करनी थी, लेकिन अब तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का दंड हमें भुगतना तो पड़ता ही है, उसके अंजाम होते हैं, उसके कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं। उस परिणाम के तहत उसने बोला अब तुम्हें खेती करनी पड़ेगी, अनाज उपजाना पड़ेगा, तभी तुम अपना पेट भर सकते हो। ऐसे उन दोनों को बाहर निकाल दिया और उसके बाद जीवन के फल में से वो कभी नहीं खा सके, क्योंकि उनके अंदर मृत्यु आ गई। वही मृत्यु सारे बच्चों में आ गई। मतलब ये कि हम सब जब देखते हैं चारों तरफ, तो हम कहते हैं कि मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि है, वो प्रेम की बातें भी करता है, वो भाईचारे की बातें भी करता है, लेकिन फिर भी शांति है क्यों नहीं इस दुनिया में? सब एक दूसरे से लड़ते क्यों रहते हैं? छोटी छोटी बात पे हम घर में लड़ते हैं, पत्नी से लड़ते हैं, पिता से लड़ते हैं, भाई से लड़ते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं तो छोटी सी बात पे पड़ोसी से अनबन हो जाती है। उसने कचरा यहाँ फेंक दिया, मैंने कचरा वहां फेंक दिया, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो गया। बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे राज्य जो है, हर राज्य, आज जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटक में हो रहा है, नदियां रोक देते हैं, कहते हैं नहीं हमारा इतना पानी हम तुम्हें नहीं देंगे, हमारे यहाँ से नदी जा रही है, हमें ज्यादा पानी मिलना चाहिए। हर राज्य एक दूसरे से लड़ रहा है, हर देश एक दूसरे से लड़ रहा है, पूरे संसार में तो लड़ाई चल रही है, फिर हम कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? सारी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टीज आपस में लड़ रही है। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है कि मेरा धर्म सच्चा है, उसको उस धर्म में मत ले जाओ, शांति नहीं है। एक धर्म की लड़की अगर दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ले तो दंगे हो जाते हैं। हर जगह तो अशांति है, फिर मनुष्य कौन सी शांति की बात कर रहा है? वो झूठी शांति की बात कर रहा है जो कभी नहीं आती। परमेश्वर कहता है शांति ऐसे नहीं आती, शांति आती सच्चाई के साथ। जब उसे सच्चाई मालूम चलेगी कि वो कौन है और परमेश्वर उसे क्या करवाना चाहता है, किस लिए उसको बनाया गया है, तभी उसके अंदर शांति आएगी। तो उसने बोला कि सब मनुष्य पापी है, तो सब नरक के अधिकारी है। कोई भी अपने आप को अगर अच्छा समझता कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, तो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता। कहता अच्छा तो तुम दूसरों के सामने शायद हो,
लोगों को मालूम नहीं है तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम जो भी काम करते हो उसमें कितना स्वार्थ है ये मुझे पता है। परमेश्वर ऐसे कहता है। तुम्हारे अंदर देख सकता हूं मैं कि तुम्हारे अंदर कितना लालच है, कितना व्यभिचार है पराई स्त्रियों के लिए, ये सब मैं देख सकता हूं। कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं साफ हूं, मैं अच्छा हूं। मनुष्य के सामने कह सकता वो, मनुष्य कह सकते कि अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत बहुत अच्छा मालिक है फैक्ट्री के, सबकी परवाह करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन परमेश्वर जब उसको देखता है बोलता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी को नहीं मालूम है, ये मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर गलत है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप का जो दंड है वो नरक है। तो लोग कहते हैं कि धर्म सिखाते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो पहला सवाल तो ये कि इसको मानता कौन है? अगर मानते हैं तो दुनिया में तो सब अच्छा ही होना चाहिए था। क्या लोगों को डर नहीं लगता नरक जाने से? कोई नहीं मानता। उसका कारण क्या है? कोई यही नहीं मानता कि स्वर्ग नरक है। अगर सच में किसी को पता हो कि नरक क्या है, जैसे मैंने उसने दिखाया था पिक्चर, जहां पे लोग अनंत काल की आग में हमेशा जलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, हमेशा पीड़ा सहते रहेंगे, तो वो आदमी डर के मारे जाएगा नहीं, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नरक नहीं जाना है। लेकिन क्योंकि उसको कोई विश्वास ही नहीं है ना कि स्वर्ग और नरक को जगह है, इसलिए उसको परवाह ही नहीं है। सुनी सुनाई बातें बोल देता हो कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो हम हमेशा ये पूछते हैं कि आज क्या आप ये कह सकते हो कि आपके अच्छे काम बुरे हैं ज्यादा है या बुरे काम ज्यादा है? आपने कोई हिसाब रखा हुआ है? क्या कोई मनुष्य रोज ही हिसाब रख सकता है? क्योंकि पाप सिर्फ वही नहीं होता जो आप हाथों से कर रहे हैं, पाप तो वो भी है जो आपके मन में आ रहा है। तो कितने तो आप हिसाब रखेंगे उसका? कोई भी गलत चीज मेरे मन में आती है अगर, कितना हिसाब रख सकते हैं आप? कोई नहीं रख सकता। तो इसलिए ये कहना है कि अगर आपके अच्छे कर्म ज्यादा होंगे बुरे कर्म से तो आप स्वर्ग जाओगे, तो पता कैसे चलेगा? तो वो कहते हैं जब हम मरेंगे तब पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उन्हें कोई डर नहीं है नरक से, क्योंकि जिसको डर होगा वो पहले बोलेगा नहीं नहीं मरने के बाद अगर मुझे ये पता चला कि मेरे बुरी सोच, मेरे बुरे कर्म ज्यादा थे और मैं नरक जा रहा हूं, तो फिर वहां से तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे आज जानना जरूरी है कि मेरे अच्छे कर्म ज्यादा है कि मेरे बुरे कर्म ज्यादा है, ताकि मैं कोई हिसाब रख के चल सकूं। लेकिन ऐसा कोई समाधान या मापदंड नहीं बनाया परमेश्वर ने जिसमें आप रोज नाप तोल के चलें। वो ये कहता है कि तुम्हारे जो अच्छे कर्म है उसकी वजह से तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना वाला कि तुम्हारे बुरे कर्मों को मैं नहीं देखूंगा अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं। बुरे कर्म जो तुमने किए उसकी सजा तो फिर भी भुगतनी पड़ेगी। उसी को न्याय बोलते हैं किसी भी अदालत में, कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने कोई हत्या कर दी तो उसकी सजा तुमसे मिलती है। तो परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है कि देखो समझदारी इसमें है, जो मैं तुम्हारे दिल में बोल रहा हूं आज कि तुम्हारे अंदर पाप है उसको स्वीकार करना। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर वो नम्रता आ जाएगी, वो समझ आ जाएगी कि तुम पापी हो, तब मैं तुम्हारा रास्ता खोल दूंगा, तब मैं तुम्हें अपने राज्य में ले सकता हूं। क्योंकि तुमने नम्रता से स्वीकार कर लिया कि तुम पापी हो, तुम्हारे अंदर घमंड है, लालच है, नफरत है, क्रोध है, सब कुछ है। तो जो मनुष्य उसको स्वीकार कर लेता है उसको परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे सामने झुक गए हो, मेरे सामने तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम पापी हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो मन है वो फिर गया, अब तुम गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहते। इसलिए तो तुमने मेरे सामने घुटने टेके ना। अगर तुम्हें पाप में जीना होता तो तुम मेरी बात ही क्यों सुनोगे? परमेश्वर कहता है तुम मेरे सामने घुटने क्यों टेकोगे? तुम तो चलते रहोगे। तुमने घुटने टेके और बोला पापी हूं मैं, मुझे माफ करो, इसका मतलब ही है कि तुम्हारा मन फिर गया और तुम पापों में नहीं चलना चाहते। तो पहले तो वो सुसमाचार देता है, खुशखबरी देता है। वो कहता है कि हरेंद्र हमें डरो मत। बार बार बाइबल में कहता है डरो मत, मत डरो, मत डरो। 365 बार लिखा उसमें मत डरो। क्यों लिखा है? कहता है कि तुम्हारा जो दंड है वो मैंने ही भुगत लिया। पहले तो इस बात के लिए डरो मत कि तुम्हारा क्या होगा। पहला डर तो ये निकाल दो, जो नरक की सजा है पापियों के लिए वो तुम्हें नहीं मिलेगी अब, क्योंकि तुम्हारा मन फिर गया। वो दंड मैंने ही भुगत लिया। कैसे? क्रूस पर जब परमेश्वर का पुत्र आया था यीशु मसीह, बहुत तकलीफों से, जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उसे मारा गया, टांगा गया। वो सारे मानव जाति के पाप का दंड अपने ऊपर लेकर उसकी सजा भुगत रहा था, जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी उसके आने से सैकड़ों साल पहले, जो बाइबल में स्पष्ट रूप से कई बार लिखी हुई है, और वो उसने पूरी करी। उसने तो वो क्या कहता है? वो कहता है हरेंद्र डरो मत, अमित डरो मत, तुम्हारा दंड तो मैं भुगत चुका हूं, उसके लिए तो बिल्कुल मत डरो। अब तुम नरक नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारा मन फिर गया और तुमने क्षमा मांग लिया मुझसे। वो कहता है मेरा जो पुत्र है यीशु मसीह, जो मैं हूं स्वयं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो एक ही है परमेश्वर, उसको स्वीकार करो कि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि जब तक
अलग अलग परमेश्वरों के पास जाते रहोगे, इसका मतलब तुम्हारा मन पक्का नहीं हुआ। इसका मतलब अभी तक तुम्हें ये सच्चाई समझ नहीं आई कि तुम पापी हो और तुम्हें क्षमा की आवश्यकता है और तुम्हारा दंड सिर्फ यीशु मसीह ने भुगता है। जिस दिन ये विश्वास आ जाएगा उस दिन दूसरा कोई परमेश्वर रहता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे किसी ने हमारे लिए दंड भुगता ही नहीं है।